छोटी सी दावत पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ला शानो इस आने पे आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अल्लाह जल्ला शानो हम सबको बैठने को बहुत सी खैरों के फैलने का ज़रिया बनाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मेरे दोस्त ये जानते हैं कि मैं कभी भी लंबी गुफ्तगू नहीं करता, मुख्तसर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लूँगा। वो भी कोशिश करूँगा मैं अपनी गुफ्तगू को 20-25 मिनट के अंदर अंदर समेट लूँ। 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हाल ही में एक वाक़या अली ख़ान में रूनुमा हुआ और आज हमारे बैठने की ख़ास वजह भी वही है, उसकी पूरी तफसील जो मैंने समझी, जो मैंने अपनी मालूमात की, जहाँ तक मैं पहुँचा, उसके मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। अली ख़ान में जो वाक़या पेश आया ग़ालिबन 30 तारीख़ थी। मैं यहीं पे मदरसे में मौजूद था, मेरे पास मेहमान थे, तो मेरा चौकीदार मुझे कॉल करता रहते, खाने में अक्सर सिग्नल नहीं आते इधर, मैं इधर ही अंदर बैठा था। उसने फिर मेरे एक मुलाज़म हैं उनको कॉल की, सरफराज को, उनसे कहा कि भाई आप फ़ौरन पहुँचे मेरे पास। जब वो वहाँ गया फिर उसने अपने नंबर से मुझे कॉल की। मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था, सिग्नल आए, मैंने देखा कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पर वो चौकीदार रहता है बाहर चारपाई के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, फ़ौरन आप थाने में कॉल करें या 15 पे कॉल करें और बताएं कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। क्योंकि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि लाश हमने देख ली तो फ़ौरन अदारे को इत्तला की जाए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो फ़र्ज़ आपके गले भी पड़ जाता है, क्योंकि माज़रत के साथ हमारे मुआशरे में नेकी की जज़ा नहीं सज़ा दी जाती है। अभी जब ये वाक़या पेश आया उससे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बाईपास से एक लाश मिली। वो लाश मिली, किधर गई किधर नहीं गई पता होगा मुतल्लिक़ा अदारों को, हमें कुछ पता नहीं। उसके कातिल पकड़ने हुए, उसके ऊपर तफ्तीश हुई नहीं हुई, हमें कुछ पता नहीं। क्योंकि हो सकता है कि किसी की चारपाई पे लाश पड़ी हो, उसने भी उठाकर ज़मीनों में फेंक दी हो। अगर वो भी इतला दे देता तो वो भी ज़रा ज़्यादा नेकी कमा लेता, लेकिन उसने इतला नहीं दी, बच गया इस नेकी से। बहरहाल जब इतला पुलिस को मिली, पुलिस आई, पुलिस ने देखा, उसके बाद उन्होंने लाश भी ले गए, जाते हुए मेरे चौकीदार को भी ले गए। अब देखें, अदारों के लोग भी बैठे हैं, उलमाए कराम, सहाफ़ी हज़रात, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जब एक आदमी ऐनी शायद है, उसने लाश देखी है, उसने अपने मोबाइल से इतला की है, तो अब इसको साथ लेके जाना चाहिए था हॉस्पिटल में, जहाँ पर ट्रामा सेंटर इसका पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ पर इसको ऐनी गवाह बनाते, इससे इसका बयान लेते, भाई क्या हुआ, क्या तुमने देखा। बजाय उससे बयान लेने के पोस्टमार्टम के लिए लाश को हॉस्पिटल ले गए और इस चौकीदार को थाने के अंदर ले गए, हवालात में बंद कर दिया। फिर उसके बाद अब देखें, अब जब उन्होंने मुझे कॉल की ना, तो मैंने कहा इस लाश को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने इसको दफड़ मारा, किसी ने इसका गला घोंटा, उसके फिंगरप्रिंट होंगे, तो क्योंकि इसका मुआयना किया जाएगा, फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे, आप लोग इसको हाथ नहीं लगाना, पुलिस खुद आके इसको उठाएगी। किधर है वो फिंगरप्रिंट? उसको लेके गए, वो फिंगरप्रिंट चेक किए या नहीं किए, या ज़बरदस्ती के ऊपर कत्ल डाल के तो बस सारा मामला साफ हो गया। बहरहाल जब FIR होती है, FIR में लिखा गया कि हमें बज़रिए फ़ोन इतला दी गई कि एक लाश पड़ी है। तो भाई जब आपको जो चौकीदार है आप उसको मुल्ज़िम बनाते हैं और ये बयान लिखते हैं कि उमर खान वल्दे साबर खान ने बयान दिया है कि इसको मैंने मारा है,
तो आप इस एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखते कि हमें उमर खान ने कॉल की इस मोबाइल नंबर पर कि यहाँ लाश पड़ी है, जब हम गए तो फिर आगे बयान। तो आपने एफआईआर में लिखा कि हमें एक फ़ोन से इतला, जब फ़ोन करने वाले का भी आपको पता है और नंबर भी आपको पता है, उसके बावजूद आपने एफआईआर में ये नहीं लिखा। फिर उसके बाद ये मामला हो गया, मेरे ख्याल में 20 मिनट गुजरे होंगे, ये 20 मिनट बाद एसएचओ साहब अपने साथ चौकी इंचार्ज को लेकर, कैमरामैन को लेकर मेरे मदरसे में छापा लगाते हैं। अब बड़ी हैरानगी की बात है, इतला भी मेरे चौकीदार ने दी, लाश भी उसने हवाले की, कोई उसका वाली वारस भी नहीं है, नामालूम लाश है, कोई नॉमिनेट भी नहीं है। एसएचओ साहब आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आप इतनी जल्दी आपने नफरी ली और आप मेरे मदरसे में पहुंच आए? मैं आमिर जलाली मेरा नाम है, आप सारे लोग ये जानते हैं, मैंने हमेशा इंतज़ामिया और लोगों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया है। जमील साहब, एसपी जमील साहब हयात हैं, कमर हयात साहब जिंदा हैं, एजाज साहब 2 साल पहले चंगी बांडी में मामला हुआ, मैं यहाँ से गया, मौलाना निसरमान साहब भी मौजूद हैं, पूरा गांव हमारा निकल आया, मसला बन गया, मुहर्रम के दिन थे, मौलाना निसरमान साहब इंतहाई परेशान थे। मैंने कहा हजरत इनको, और पुलिस वालों के हमारे अफसरान जो थे, जमील साहब वगैरह, उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे, सारा गांव निकल आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो जैसे उनकी जान में जान आ गई, जलाली साहब इनको संभाले नहीं। मैंने निसरमान साहब से बात की, उन्होंने कहा ये मेरी नहीं सुनते, मैं बहुत समझा चुका हूँ। फिर हमने लोगों की मिन्नत की, समाजत की, हमारा गांव है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए अज़ीम अता फरमाए, वो हमारी इज़्ज़त करते हैं। हमारे कहने पे सारा गांव मस्जिद में वापस चला गया। हमने बैठ के 1-1.5 महीना, मैं और मेरे साथ उलमाए कराम, हमने सूबाई सतह पे दोनों फ्रीकैन के बड़े बुलाकर एक मुआहिदा लिखवाया। हम जब भी हरीपुर में मसला बने तो हम पेश हों, हम आपसे तनख्वाह नहीं लेते हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन हम एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, कि मेरे हरीपुर में अमन रहना चाहिए, मेरे शहर में अमन रहना चाहिए। लेकिन एसएचओ साहब आपको मेरी शख्सियत से भी वाकिफ है, आज तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माजी बिल्कुल साफ है, आपको फिर इतनी जल्दी क्या थी? देखिए यहाँ पर फिर दाल में कुछ काला काला तो नजर आता है ना, कि आप 20 मिनट के अंदर मेरे मदरसे पहुंचाते हैं मुझे हथकड़ी लगाने के लिए, और साथ आप एक कैमरामैन लाते हैं जो वीडियो बना रहे हैं। अभी दरवाज़ा खुलेगा और अभी हम अंदर जाएंगे और हम आमिर जलाली को हथकड़ी लगाएंगे। आप किसी से इनाम लेना चाहते हैं? आप किसी से पैसे लेना चाहते हैं? देखें, जो बच्चा कत्ल हुआ वो उनका बेटा नहीं है, वो हमारा बेटा है। आप यकीन करें, हमारा दिल जला हुआ है, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसके ऊपर जुल्म हुआ। हम हमेशा मजलूम के साथी हैं, हम जालिम के साथी नहीं हैं। मैं इस बड़े जिरगे में, मुअज़्ज़िज़ीन के जिरगे में ये कहता हूँ, अगर मेरा चौकीदार जालिम है, उसने ये जुल्म किया है, तो इंशाअल्लाह मैं जो मकतूल के वरसा हैं उनके साथ मिल के इसको मैं फांसी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसी शख्स क्यों हिमायत करूँ जो जुल्म करता है? लेकिन हक़ाइक़ तक तो जाए। मैंने अब कल मैं गया बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तफ्तीशी साहब के पास। मैंने कहा जी आप ये कहते हैं, कातल का ये बयान है कि मैंने उसको मारा, मार के फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं आराम फरमाने लग गया, फिर उसने टक टक की, उमर दरवाज़ा खोलो, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला। आपकी तो वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कहती है उसकी हड्डी टूटी हुई है। हड्डी टूटी हुई कैसे बोलता है, हमारी समझ से बाहर। जिसकी हड्डी टूट जाए वो कैसे बोलता है, हमारी समझ से बाहर। और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये शख्स मकतूल और कातिल, और इनके साथ एक और आदमी, कातिल ने ये बयान दिया, मुलजिम ने ये बयान दिया कि हम हरीपुर शहर गए, फलां होटल में हमने खाना खाया, फलां मार्केट में हम रुके,
ऐसे ऐसे करते करते आए। मैंने कहा आइयो साहब, तफ्तीशी साहब, आपने कैमरे चेक किए उस होटल के कि इसके साथ क्या यही लड़का था जो उबैदुल्लाह कत्ल हुआ, अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाए, क्या ये लड़का गाड़ी में उसके साथ था? जब आप मार्केट से निकलते हैं बाहर रंग वाली दुकान पे कैमरे लगे हैं, क्या आपने वो कैमरे चेक किए? कहता है जी मेरा ख्याल में जिधर उन्होंने खाना खाया है उधर कैमरे नहीं लगे हुए। मैंने कहा आपको 2 फूल लगे हुए हैं, कैमरे नहीं लगे हुए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है? तुम्हारा ख्याल क्यों है? तुम तनख्वाह किस बात की लेते? तुम इधर बैठे हो, तुम्हें सरकार तुम्हें खर्चे दे रही, किस बात की दे रही है? तुम अपना ख्याल बयान ना करो, तुम कैमरों का रिकॉर्ड चेक करो कि यहाँ आया है, देखिए हमारा दिल भी इत्मीनान पकड़े, हाँ यही कातिल है। हम कोशिश करेंगे इसको सजा हो, लेकिन आप बेगम हो गए। मैं हजरात, मेरे पास मोबाइल में